SK एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। ये हमारा ज्योग्राफी का एक चैप्टर है और ये अधिकतर एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा और देखिएगा, आपको इससे बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। पहला, हम आज अक्षांश रेखा के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है। देखिए, जो ये हमारी पृथ्वी होती है हमेशा घूमती रहती है, यानी रोटेट करती रहती है, जब भी तो हमारे दिन रात होते हैं। अब आगे देखेंगे, अक्ष के दो सिरे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखिए, हम ये जो हमारा होता है ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये जो होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है। दोनों ध्रुवों के बीचों बीच में पृथ्वी के मध्य भाग बताने के लिए ग्लोब पर एक मोटी रेखा खींची जाती है। इस रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के दो नामों से जाना जाता है। देखिए, ये हमारी ब्लैक जो खींची गई है 0 डिग्री पर होती है ग्लोब पर, और ये हमारे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। देखिए, जो लोग ग्लोब के बारे में नहीं जानते हैं, ग्लोब जो होता है हमारे सभी स्कूलों में और ऑफिसों में रखा होता है, जो एक बॉल की तरह होता है, वो जो घूमता है, पृथ्वी के समान उसे माना जाता है। आगे जानेंगे। देखिएगा, उत्तरी भाग को भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को, यानी भूमध्य रेखा ये है और इससे ऊपरी भाग, इससे ऊपर का भाग पूरा, देखिए उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, यानी इससे ऊपर का भाग जो है उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, इससे ऊपर का सारा। और इसी प्रकार इससे नीचे का भाग दक्षिण गोलार्ध कहलाएगा। ये रहा दक्षिण गोलार्ध कहलाएगा, इससे नीचे का सारा भाग हमारा दक्षिण गोलार्ध कहलाएगा। तो आपको जानना होगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री से ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और इससे नीचे का दक्षिण गोलार्ध होता है। इन सभी वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए, ये जो हमारे इस तरह की जो रेखा हैं, ये सभी ये हमारी अक्षांश रेखा कहलाती हैं। कुल अक्षांश रेखा कितनी है? 180 है। देखिए, 180 में ऐसा माना जाता है कि 0 से डिग्री से ऊपर की जो अक्षांश रेखाएँ वो 90 हैं और नीचे भी 90 हैं। कुल मिलाकर 180 हो जाती हैं। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। विषुवत से दोनों में से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी की परिधि का 1/4 होती है। ये जो है, जो हमारी विषुवत रेखा है और इसका यहाँ की जो रेखा है वो इसका कितना होता है? इसका 1/4 होता है। और 1/4 का भाग अर्थात 360 डिग्री अंश, यानी 90 अंश की माप होती है। कितनी माप होती है? 90 अंश की माप होती है। आइए महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए, इसे चित्र में देखेंगे, आपने पहले भी जानते होंगे कि 0 डिग्री पर ये रही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसके दो नाम हैं। आइए फिर देखते हैं। यह है 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ये हम चित्र में देखेंगे। देखिए, ये रही जो हमारी ये है 0 डिग्री से ऊपर वाली है 23.5 डिग्री 1/2 कर्क रेखा, इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये हमारे चित्र में है। देखिए, ये रही मकर रेखा, ये हमारे दक्षिण गोलार्ध में होती है। ये भी 23.5 डिग्री पर होती है। ठीक है, अब फिर जानेंगे। ये रही 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश से अकार्टिक वृत्त रेखा कहते हैं। चित्र में फिर देखेंगे इसे। देखिए, हमें ज्योग्राफी में चित्र से देखकर ज़्यादा समझ में आता है। जैसे ये 66 सही 1/2, ये हमारी क्या है? अकार्टिक रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। अब ऐसे ही हमारे यहाँ देखेंगे फिर से 66 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिका वृत्त रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हम फिर मैप में देखेंगे। देखिए, ये रही 66 सही 1/2 डिग्री, ये हमारी क्या है? अंटार्कटिका वृत्त इसे कहते हैं।
थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।